हेलो फ्रेंड्स, एनआईटी से एमबीए करना कैसा रहेगा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एनआईटी रौकेला की बात करेंगे। बहुत टाइम से इस पे कमेंट आ रहा था। वैसे इससे बेटर और एनआईटीज हैं जिनके लिए मैं आगे आने वाली वीडियोस में कर दूंगा, और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। बट आज की इस वीडियो में एनआईटी रौकेला कवर करेंगे कि इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या वेटेज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साथ ही यहाँ पर आपके प्लेसमेंट्स कैसे देखने के लिए मिलती है पिछले 3-4 साल की दिखाऊंगा, जैसा कि अभी आईआईटीज का बताया मैंने। उसके बाद फीस देखेंगे, कैंपस देखेंगे, सारी चीजें ओवरऑल फैसिलिटीज की बात करेंगे जैसा मैंने आईआईटीज का बताया था। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तभी तो यार आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करोगे अगर आप एलिजिबल रहोगे तो। देखो, यहाँ पर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं एनआईटीज में, इस चीज का ध्यान देना है। इसमें ऐसा कोई बीटेक या कोई अदर कोर्स कंपलसरी नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, मिनिमम 3 ईयर का, इस चीज का ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन में है, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑफिशियली कहीं दिया नहीं हुआ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कितनी परसेंट या सीजीपीए चाहिए होगी ग्रेजुएशन में, बट एक दूसरे वेबसाइट पर ऐसा दिया हुआ है कि 6.5 सीजीपीए या फिर 60% होनी चाहिए आपकी यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की, और एससी एसटी की 6 सीजीपीए या फिर 55% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और एक दूसरे वेबसाइट पर था 50% होनी चाहिए। तो ओवरऑल आप ये लेकर देखो, एटलीस्ट 60% तो होनी ही चाहिए आपकी, 60% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और एससी एसटी पीडी के लिए 55%, ये आप मान के चलो। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि आपका अब कौन कौन से एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि यार डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं होगा, एनआईटी है ऑब्वियसली यार, इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा ब्रांड है, बट एमबीए के लिए इतना नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्स की, तो यहाँ पर 4 एग्जाम के थ्रू आप इसमें आ सकते हो। पहला है कैट, अगर कैट इतना सही नहीं है तो जेट अगर नहीं है तो मैट या फिर सी मैट। मतलब इसमें वैसे अदर एनआईटीज में 4 ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, जो कि काफी सही चीज है। और सबसे अच्छी चीज की इतनी हाई कट ऑफ जाती भी नहीं है इसकी, और रीजन मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल, रिव्यू जब कंपैरिजन करूंगा तो पता चलेगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार इसके फॉर्म्स की। तो देखो यार, जब कैट हो जाएगा, जेट हो जाएगा, मैट हो जाएगा, सी मैट हो जाएगा, तब इसके फॉर्म्स आते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी तो टाइम है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो तो फॉर्म फिलिंग में पता चल ही जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर प्रोसेस क्या है, तो आपको फॉर्म सबमिट करना है इनका, एनआईटी रौकेला का। उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, जीडीपीआई के लिए कॉल करेंगे वो, आपके कैट या जेट या मैट सी मैट के स्कोर पर। उसके बाद जो है आपका वेटेज जो है वो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में आपका वेटेज लगेगा, जो कि 40% आपका जो एग्जाम है उसका 40% वेटेज है, चाहे कैट हो, जेट हो, मैट, सी मैट, जिसमें आपका बेस्ट आप समझते हो। उसके बाद 30% मार्क्स यहाँ करियर मार्क्स हैं। अब करियर मार्क हो सकता है कि एकेडमिक मार्क्स हो, ऐसा एकेडमिक लिखा नहीं है, करियर लिखा है, तो हो सकता है 10, 12th ग्रेजुएशन इसके अंदर हो। उसके बाद यहाँ पर 10% वर्क एक्सपीरियंस है, 10% जीडी है, और 10% पीआई है। इस चीज का ध्यान देना है, जीडीपीआई का ओनली 20% है, और 40% आपका एंट्रेंस टेस्ट का है। और यहाँ पर एकेडमिक पास्ट रिकॉर्ड्स को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं ये। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पर सीट्स कितनी है। तो सीट्स की अगर हम बात करें, 40 to 45 सीट्स रहती हैं, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। जब प्लेसमेंट्स करेंगे कि कितने में कितने प्लेस हुए, तब ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, तो इस चीज का ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें कि कितने मार्क्स या कितने परसेंटाइल पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, तो वैसे तो अलग अलग एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं, जैसे कैट, जेट, मैट, सी मैट, तो हो सकता है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग परसेंटाइल चाहिए होगी। बट एक चीज तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं दिया होगा कि क्या सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, वैसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। दूसरा ये भी नहीं दिया होगा कि क्या ऑफिशियल कट ऑफ कितने पे सिलेक्शन हुआ, तो इनकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, क्योंकि ये ऊपर से टॉप एनआईटी तो है इंजीनियरिंग के लिए, वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी है, बट यहाँ पर एमबीए के लिए इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप ये समझ जाओ, 80 से परसेंटाइल्स, 85 परसेंटाइल से अगर आपकी कम है, 70 से लेके 85 के बीच में, तब आप अप्लाई कर सकते हो, जनरल की बात कर रहा हूँ। और अगर उससे कम भी है तो आप एक बार रिस्क ले सकते हो, कैट की बात हो रही है यहाँ पर। उसी के अकॉर्डिंग आप जेड देख लो, मैट, सी मैट पे क्या क्या परसेंटाइल होनी चाहिए, तो फिर कम परसेंटाइल पे भी आपके चांसेस हैं, इस कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेमेस्टर जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 1 लाख है, तो आपकी 4 सेमेस्टर की 4 लाख हो जाती है।
उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एक साल की जो है सब कुछ मिला के, जिसके अंदर हॉस्टल है, मेस है, सब कुछ जो है सब ले देकर एक साल की आपकी अप्रोक्स 3 लाख देखने के लिए मिलती है। 2 लाख तो ट्यूशन फीस हो गई, 1 लाख वो अदर फीस। वैसे अगर 2 साल की देखो तो 6 लाख आपकी फीस देखने के लिए मिलेगी एनआईटी रौकेला के एमबीए की। सो इस चीज का ध्यान देना है आपको। अब यहाँ एक बार हम प्लेसमेंट्स देख लेते हैं पिछले 3 साल की। तो सबसे पहले एक बार हम 2023 की प्लेसमेंट देख लेते हैं, 2023 के एमबीए की। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 2023 की अगर हम बात करें। सो 2023 में एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। 2023 में यहाँ पर टोटल 35 ऑफर्स आए हुए हैं और सभी प्लेस्ड है, मतलब जितने ऑफर्स आए हैं उतने प्लेस्ड हैं 35, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 39 है। इस चीज का ध्यान देना है, 39 में 35 प्लेस्ड हुए हैं। सो आप देख सकते हो मतलब क्या प्लेसमेंट रेट है, काफी अच्छा 90 प्लस प्लेसमेंट रेट आपको देखने के लिए मिलेगा, 85 to 90 के रेंज में रहता है। सो ये एक डिसेंट सा है, बैच साइज काफी छोटा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया 30-40 सीट्स, तो 39 में 35 प्लेस्ड है। मिनिमम पैकेज यहाँ 3 LPA का है, मैक्सिमम 12 LPA का है, एवरेज 5.83 का है, मीडियन 5 लाख पर एनम का है। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ काफी लो जाती है, बट टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसके पहले मैं आपको 2024 की अगर प्लेसमेंट्स बताऊं तो यहाँ पर 4.6 लाख का मिनिमम पैकेज है, मैक्सिमम 12 लाख का है, एवरेज बढ़ा है 7.16 का है, मीडियन 6.8 लाख पर एनम का है। पैकेज तो बढ़ा है बट 2024 में इसका प्लेसमेंट रेट बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि 2024 में लगभग सभी कॉलेज का प्लेसमेंट डाउन हुआ है, सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए हैं। इस चीज का ध्यान देना है। और आपको जैसे मैंने बताया बैच 35 to 40 का होता है, तो प्लेसमेंट रेट यहाँ इतना अच्छा नहीं रहा 2024 में। 23 में ठीक ठाक था। वही बात करें 2022 में तो यहाँ पर 19 ऑफर्स आए थे, 19 स्टूडेंट्स प्लेस्ड भी हो गए, देख सकते हो। और यहाँ पर मिनिमम पैकेज 3.5 का है, मैक्सिमम 7.6 का है, एवरेज 5.79 का है, मीडियन 5 लाख पर 5.5 का है। और ये ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स हैं और एनआईटी रौकेला या कोई भी एनआईटीज की मैंने इन डिटेल प्लेसमेंट्स कर रखी हैं अपने चैनल पे। अब यहाँ एक बार बात कर लेते हैं कि किसको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहली बात अगर आपकी लो परसेंटाइल है, चाहे कैट्स है, जेड जो भी है, अगर आपने अभी तो आपके पास टाइम है यार, अभी जेड का भी टाइम है, अभी स्नैप का एक अटेम्प्ट और बचा हुआ है, तो आप उनमें अच्छा करो। अगर आपके पास फिर भी ये सब सही नहीं जाता है, आप ये बाद में वीडियो देख रहे हो, तो ये आप ड्रॉप नहीं ले सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ड्रॉप नहीं ले सकते। आपको लगता है अब मैं इससे बेटर नहीं इंप्रूव कर सकता अगले साल, 1 साल या ब्रेक हो जाएगा मेरा बीच में जो कंसिस्टेंसी है, तो आप ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ही अच्छा, आपको हार्डवर्क काफी करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी स्टूडेंट्स प्लेस्ड नहीं हो रहे हैं, आपको उसमें स्ट्रगल करके जो है 10 to 12 लाख का पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया क्या सैलरी रहने वाला है। सो इसका ध्यान देना है। बट इससे अच्छे एनआईटीज है कुछ, जैसे एनआईटी जयपुर हो गया, एनआईटी कैलिकट है, एनआईटी त्रिची है, एनआईटी वारंगल है। वारंगल भी इसी लेवल पे ही है, बट कुछ अच्छे एनआईटीज है, एनआईटी इलाहाबाद है, जो इतने भी अच्छे नहीं है कि आईआईटीज के लेवल पे पहुंच जाए, बट इससे तो बेटर ही है। सो उनकी वीडियोस मैं जल्द कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। सो इस चीज का ध्यान देना है। अगर आप लगता है कि मैं अगले साल कैट देकर या एनी कोई भी एग्जाम देकर इंप्रूवमेंट कर सकता हूं या फिर मैं कर लूंगा, तो आप ड्रॉप ले लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एनआईटीज में एडमिशन ले लेना, इंजीनियरिंग के लिए नो डाउट बहुत अच्छे है ये, बट ऑब्वियसली एमबीए के लिए इतने अच्छे नहीं है। हो सकता है लॉन्ग टर्म बाद में जो है कुछ साल बाद या कुछ करने के बाद ये इंप्रूव कर जाए, बट अभी के लिए तो इतना सही नहीं है। जो रियलिटी है मैंने आपको दिखा दिया, इस चीज का ध्यान देना है। बिल्कुल अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई मेरे पास लोकल आसपास में कोई प्राइवेट कॉलेज है जिनमें 3-4 लाख का पैकेज लगता है, उससे तो बेटर ही है। अगर आप वहां जा रहे हो तो उससे अच्छा यहीं ले लो, कम से कम वही फीस आपकी, वही लोकल प्राइवेट एमबीए कॉलेज में भी वही फीस आपको देखने के लिए मिलेगा 6 से 8 लाख का, और यहाँ भी वही 6 लाख का फीस देखने के लिए मिल रहा है, साथ में एक थोड़ा सा एनआईटी का, उससे तो बेटर ही है। जैसा मैंने आपको बताया लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए कॉलेज, सॉरी। सो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। देखो कैंपस भी 648 एकर्स का है, काफी बड़ा है, बट आपका एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर, इस चीज का ध्यान देना है। ओवरऑल यहाँ वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट किस कॉलेज की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अभी मैं सभी ऐसे कॉलेजेस हैं मेरे पास बहुत सारे जिनका पैकेज बहुत अच्छा है। अभी तो एनआईटी रौकेला तो बहुत डाउन है, इस पर कमेंट आ रहा था इसलिए मैंने किया। अभी बहुत अच्छे पैकेज वाले कॉलेजेस हैं मेरी लिस्ट में, जिनका 18 to 20 लाख का एवरेज पैकेज है, फीस भी कम है और कैट की भी जरूरत नहीं है, उनका खुद का एंट्रेंस है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। सो कमेंट करो मैं और सब्सक्राइब कर देना, मैं उन सब पे वीडियोस लेके आऊंगा और 1-2 दिन में वीडियोस कर ही देता हूं। तो मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।